एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 1 से लेके 9 तक। फिर उसके बाद ए सेट हमें गिवन है 1 से लेके 4 तक, बी सेट हमें गिवन है 2 4 6 8, ठीक है। एंड जो सी सेट है वो हमें गिवन है 3 4 5 6। अब हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है ए डैश, तो इस ए डैश का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ए है वो नहीं होगा, ठीक है। जिसमें भी अगर इस तरीके से आपको कोई डैश लगा हो, जैसे ए है तो ए के ऊपर आपको डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ए सेट नहीं लिखना। तो अब ए सेट नहीं लिखना तो कौन सा सेट लिखना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है, ठीक है। लेकिन ए नहीं लिखना, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि ए जो सेट है वो हमें नहीं लिखना। तो ए सेट नहीं लिखना तो हमें क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट, लेकिन उसमें से ए सेट को हटाकर, ठीक है। तो चलो अब करते हैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए सेट जो है इंक्लूड नहीं होना चाहिए। हम क्या लेते हैं, हम पूरा एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में जितने भी ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तीनों के तीनों सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब मैंने ये आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको डैश दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर ये वाला जो ए सेट है वो नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको किस में से नहीं लेना, हम हमेशा जो भी सेट्स होते हैं उनको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए आपको नहीं लेना, तो ए नहीं लेना तो आपको क्या करना है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा देना है, ठीक है। तो ए सेट में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपको 1 2 3 4 हटा देना है, तो आपके पास क्या बचेगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें जो बी सेट है वो नहीं लेना, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपको बी सेट जो है हटा देना है। तो बी सेट में क्या है, 2 4 6 8 है, तो यानी कि यहाँ से हमें 2 4 6 एंड 8 को हटा देना है, एंड जो बाकी के एलिमेंट्स है उनको हम लिख देंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। पार्ट है हमारे पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि आपको क्या करना है, ए यूनियन सी लेना है। तो ए यूनियन सी का ए यूनियन सी जो है वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आपको नहीं लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन सी होगा क्या। तो ए यूनियन सी का मतलब क्या है कि ए के भी एलिमेंट्स और सी के भी एलिमेंट, तो ए और सी के एलिमेंट जो है आपको इसमें से हटा देना है यूनिवर्सल सेट में से, और जो बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ए सेट में हमें दिया है 1 2 3 4 एंड सी सेट में हमें दिया 3 4 5 6, तो हमें यानी कि 1 से लेके 6 तक के जो भी हैं उनको यहाँ से हटा देना यूनिवर्सल सेट में से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7 8 9, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 7 8 एंड 9, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, जो ए और बी है, ए और बी के ए और बी के जो भी एलिमेंट्स हमें दिए हो वो आपको यूनिवर्सल सेट में से हटा देने। तो ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या दिए हुए 1 से लेके 4 तक, और जो बी है, बी में दिया हो 2 4 6 8, तो यानी कि ये सब आपको हटा देना है। तो देखो यहाँ से हम 1 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 भी नहीं करेंगे, 4 भी नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो 5 तो दोनों में किसी में है नहीं, तो 5 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद 6 तो हमारा देखो इसमें है, तो मतलब कि नहीं करेंगे। उसके बाद 7 देखो ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो 7 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद 8 ना तो ए में है और बी में है हमारे पास, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 9 ना तो हमारा ए में है ना ही हमारा बी में है, तो 9 को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, फिर होल में कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अगर आपको कुछ इस तरीके से दे रखा हो कि फिर पहले तो ए सेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दे, उसके बाद फिर होल में फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है, कॉम्प्लीमेंट के साइन से वाला कॉम्प्लीमेंट का साइन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिर्फ ए सेट लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। एंड हैज़ अ आइडेंटिटी भी ये आपको लर्न करना है कि अगर कुछ इस तरीके से होता है ए कॉम्प्लीमेंट देन फिर उसका होल का कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b माइनस सी को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले b माइनस सी, तो b माइनस सी का मतलब क्या है कि b में अगर कोई c का एलिमेंट है तो उसको हटा दो। तो b में देखो कोई c का एलिमेंट है क्या, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 है, नहीं है, 4 है, 4 है, तो यानी कि यहाँ से हम 4 को हटा देंगे, और 5 भी नहीं है, और 6 है, तो यानी कि 4 और 6 को हटा देंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड 8, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इसका हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, b माइनस सी, तो b माइनस सी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एंड ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था कि b माइनस की सी, ये सब हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया कि b माइनस सी का मतलब होता है कि b में अगर कोई भी c का एलिमेंट है, जैसे कि c का कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एंड 6 है, तो इनको हम हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 और 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस सी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर b माइनस सी जो है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो b माइनस सी क्या है, हमारे पास 2 8 आया, तो यानी कि यहाँ पे जो 2 8 है वो नहीं होना चाहिए, तो 2 8 इसमें से हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से 2 8 को हटा दो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 तो हटेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर देन 7 एंड देन 9, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका 6th पार्ट का आंसर। नंबर 2 इज इफ यूनिवर्सल सेट, देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए से लेके मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो सब सेट्स है ना, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको मतलब बता दिया, जैसे कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट में ए है, तो ए सेट हमें दे रखा है ए बी सी। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि मैं क्या करूँगी, इस यूनिवर्सल सेट में से जो भी ए सेट में एलिमेंट जो गिवन है उनको हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, तो यही क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट में से एक ए सेट्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे। तो ए सेट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी है, तो ए बी सी को हटा दो, तो बाकी जो बचेंगे उसको लिख देते हैं, जैसे कि डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। ये हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमें दिया हुआ है डी ई एफ जी, ठीक है। तो डी ई एफ जी यानी कि बी सेट हमें दिया हुआ है डी ई एफ जी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को हटा दो, तो बी सेट को हटा देंगे, यानी कि डी ई एफ जी को हटा देंगे, और बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं। तो ए बी सी एंड एच, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। हमें थर्ड पार्ट में सी सेट दे रखा है, तो हमें यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से जो सी सेट है इसको हटा देंगे, तो यानी कि ए सी ई जी को हटा देंगे, और जो बाकी बचा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचा बी, ठीक है, एंड उसके बाद डी, ठीक है, उसके बाद एफ, ठीक है, एंड देन एच, ठीक है। सो ये हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है डी सेट दे रखा है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो डी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से जो डी सेट हमें यहाँ पे गिवन है इसको हटा देंगे। तो डी सेट में हमारे पास क्या है, एफ जी एच है, तो यानी कि यहाँ से एफ जी एच ए इनको हटा देंगे, बाकी सभी को लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेट इज बी सी डी एंड ई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके डी का कॉम्प्लीमेंट। Number 3 is taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following sets। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि नेचुरल नंबर्स को हमें यूनिवर्सल सेट मान के चलना है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो ना तो हमारे फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है, वो जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो हमारे फ्रैक्शंस में नहीं होते, ठीक है। इंटीजर्स भी वो नहीं होते, यानी कि नेगेटिव भी नहीं होते, वो पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नेचुरल नंबर है आप उनको एज ए यूनिवर्सल सेट जो है कंसीडर करो। अब आपको क्या लिखना है, ये जो सभी सेट्स है ना इनके आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, वो एक इवन नेचुरल नंबर है। तो अब यानी कि अब नेचुरल सेट्स में से हमें इवन नंबर्स को हटा दे रहा है। अब अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में से हम इवन नंबर्स को हटा देंगे तो हमारे पास कौन से बचेंगे, ओड ही तो बचेंगे। तो बस तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो एक्स यहाँ पे क्या दिया, भाई ओड नेचुरल नंबर दिया। अब देखो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, एंड अगर उसमें से हम ओड नंबर्स को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, इवन नंबर्स बचेंगे बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें दिया कि एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल है किसका, 3 का। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं कि एक्स सच दैट जो एक्स है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो तो हमने नेचुरल नंबर्स का ही लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स जो है यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो एक्स है वो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें ये नहीं लिखना, तो सिंपल, यानी कि ये जो 3 के जो मल्टीपल्स है उनको इंक्लूड नहीं करना। तो आप ऐसे लिख दो कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। में हमें दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो बोला गया कि एक्स क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब इसका कंप्लीमेंट चाहिए, यानी कि इसको तो हमें नहीं लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, इसको लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे लिखा, देखो x, अब बोला क्या गया कि x जो एक प्राइम नंबर, यानी कि अब जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में से हमें प्राइम नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना। तो प्राइम नंबर्स को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि किसी न किसी के टेबल से डिविजिबल होते हैं, उसके उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो किसी न किसी टेबल से अगर वो कट जाता है तो यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब तो यानी कि प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, तो प्राइम नंबर नहीं होंगे तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, वो किसी के टेबल से भी डिविजिबल नहीं हो सकते। और यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा, x 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। अब 1 को हम प्राइम नंबर तो कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइम जो 1 होता है वो हमारा प्राइम नंबर तो नहीं होता है ना, क्योंकि 1 तो जो है वो तो सभी में ही आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि x जो है वो एक पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है और x जो है वो हमारा 1 भी है। ठीक है, इसको हमने इसी में क्यों नहीं इंक्लूड कर दिया, क्योंकि देखो 1 जो होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर तो है नहीं ना, इसलिए। इसमें हमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। मतलब एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है और वो 3 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स में से हमें वो नंबर्स हटा देने जो कि 3 या फिर 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर which is not divisible by 3 and 5। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे हम कि x जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डिविजिबल नहीं है किससे, 3 एंड 5 से। ठीक है, क्योंकि हमें इसका कम्प्लीमेंट चाहिए था, तो कम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि अब इसमें दे रखा है कि वो एक नेचुरल नंबर है, वो 3 और 5 से डिविजिबल। अब हमें चाहिए इसका कम्प्लीमेंट, यानी कि वो नंबर जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो लिख देगी कि एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन वो डिविजिबल नहीं है 3 एंड 5 से। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होता है, और आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पर ये बोल दिया था कि उसमें हमारे इंटीजर्स भी इंक्लूड नहीं होते। देखो इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 0। ठीक है,
हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है कि एक्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि उस नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको इंक्लूड नहीं करना, तो बस ये लिख दो कि एक्स जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वो ये चीज लिखनी जरूरी है कि एक्स जो है वो किससे बिलोंग करता है, एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, और जैसे कि फिफ्थ में हमने लिखा था कि एक्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहले आपको एक्स को डिफाइन करना होता है कि एक्स आप यहाँ पर क्या ले रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। एक्स जो है वो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब हमें दे रखा है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स में से वो नंबर्स हटा देने जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है, यही है इसका मतलब। ओके, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से, मैंने आपको बताया था ये तो हमारा बिलोंग्स का साइन होता है ना, एंड ये एन यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सेवंथ पार्ट। नेक्स्ट में क्या है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 3 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे कि सबसे पहले तो आपको x को डिफाइन करना होता है कि x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, एंड जो x है वो हमारा 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब तब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि x की नेचुरल नंबर में जो x है उसकी वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड जो x है वो हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, यस 2 ही आएगी। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ रही है, यानी कि इसको सॉल्व करके हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका 9th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एक्स सच डैट एक्स जो है वो हमारा 7 के इक्वल भी और 7 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना, तो इसको इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो एक्स है वो हमारा 7 से क्या है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला कि वो 7 से बड़ा है और 7 के इक्वल है। यहाँ पे हम इक्वल का भी साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, एंड इसमें 7 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे तो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसमें हमें 7 इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसके 10th पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 जो है वो हमारा ग्रेटर है 10 से। ठीक है, तो तब हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ठीक है, तो यानी कि अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको 9/2 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा और इक्वल हो जाएगा किसके, 9/2 के, क्योंकि यहाँ पे तो x जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो छोटा दे रखा है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीमेंट चाहिए। तो कंप्लीमेंट के लिए हम क्या कर देंगे कि जो 9/2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमें दे रखा था कि x जो है वो यहाँ पर हमारे पास बड़ा है, लेकिन अब हमें इसका कंप्लीमेंट चाहिए ना, तो कंप्लीमेंट में हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर छोटा कर देंगे। ठीक है, एंड ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं दे रखा था ना, तो हमें तो इसका कंप्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा के आते 9/2। ठीक है, ये हो जाएगा 11th पार्ट का आंसर।